रजनीश जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। जी दीदी, मैंने ये पूछा था कि जैसे मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मुझे कल एक डायरी ढूंढ रहा था, उसमें मिल गया तो मुझे याद आया। मैंने पूछा था जिससे कोई भी ग्रह सूर्य से लेकर के शनि तक, हर ग्रह का फिक्स है ना कि ये मेष में उच्च का होता है या फिर शनि जैसे तुला में उच्च का होता है, गुरु कर्क में उच्च का होता है। तो कर्क में ही क्यों, मेष में ही क्यों, अदर दूसरे में क्यों नहीं? ठीक। तो जैसे कि सूर्य जो है वो सूर्य है, गुरु है, और शनि है, और मंगल है। ये चार के चार ग्रह चर राशि में उच्च के होते हैं। किसमें? चर राशि में। सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है। मंगल क्या है? मंगल हमारी बॉडी है। आत्मा कहाँ प्रवेश करेगी? बॉडी में। किसी ना किसी की तो बॉडी चाहिए, चाहे वो मनुष्य की जी। हो या किसी की भी हो, पशु की हो, पक्षी की हो, जानवर की हो, कीड़े मकोड़े की भी हो, उसको एक बॉडी चाहिए। ठीक है, तो वो एक बॉडी की तलाश करती है, इसलिए। और मंगल की मूल त्रिकोण राशि क्या है? मेष राशि। अर्थात दो राशियों में से बली राशि कौन है? मेष मेष राशि। राशि। और मेष राशि का तत्व क्या है? अग्नि। ठीक, तो अग्नि को अग्नि ही सूट करेगी। सूर्य क्या है? अग्नि है। जी। और सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है। और आत्मा जाकर के किस राशि में एग्जॉल्टेड होगी? चर राशि में, क्योंकि आत्मा जो है वो कभी भी कहीं पर फिक्स नहीं होती। आज यहाँ है, इस बॉडी में है, कल किसी और बॉडी में होगी, अर्थात वो चलायमान है। ठीक है, अब आ जाते हैं गुरु पे। तो गुरु कहाँ पर होते हैं एग्जॉल्टेड? चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी चलायमान है। चंद्रमा चलायमान है, वो कभी भी, और सबसे तेज है। अगर हम गति में देखें तो सबसे तेज है। और गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान का स्थिर होना क्या उसकी ग्रोथ दिखाता है? ज्ञान अगर स्थिर हो जाए तो उसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ज्ञान कैसा होता है? कठोर होता है? नहीं। कैसा होता है? पानी के जैसे होता है। जिसके पास जितना, वो उतना ही प्रस्तुत करेगा। अर्थात जल को जिसमें भी रख दो वो अपना शेप ले लेता है। अगर कोई ज्ञान ज्ञानी के पास है तो वो ज्ञानी का ज्ञान, एक अध्यापक के पास है तो अध्यापक का ज्ञान। तो ज्ञान का कोई भी शेप नहीं होता है, और ज्ञान सबसे ज्यादा चलायमान होता है। गुरु का मन कैसा होता है? जल के जैसे स्वच्छ, बिल्कुल निर्मल, कोई कपट नहीं होता, उसमें अग्नि नहीं होती, कोई द्विस्वभाव नहीं होता, स्थिर नहीं होता कि आज मेरा ये शिष्य है तो मैं इसके लिए अच्छा करूं और किसी और के लिए अच्छा नहीं करूं। कोई पक्षपात नहीं होता। अब आ जाते हैं शनि पे। तो शनि क्या है? शनि कर्म है। और शनि कहाँ पर उच्च का होता है? शुक्र की राशि में। कर्म करने के बाद आपकी अभिलाषा क्या होती है? रिवॉर्ड, धन। जब हम कर्म करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हमें धन मिले, सुख मिले। वो धन जरूरी नहीं है रुपए पैसे का हो, किसी भी तरीके की आपकी इच्छा पूर्ति हो। यानी शुक्र जो है वो
कहां पर जा, काल पुरुष की कुंडली में धन का भी उसने अधिपत्य ले रखा है और सप्तम का भी। तो आप सुख सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त करते हैं? कर्म के बाद, जब आपके पास धन रूपी संपदा हो या आपके पार्टनर रूपी संपदा हो। आप जिसके साथ हैं, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे आप संबंध में हो, तो सबसे ज्यादा आपको कर्म की इच्छा कहाँ से आती है? तो कर्म जो है वो भी चलायमान है। कर्म कभी भी रुक नहीं सकता, स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए शनि भी कहाँ उच्च का होता है? चलायमान राशि में। अब आ जाते हैं मंगल पे। तो मंगल किसकी राशि में होता है? शनि के। मंगल शनि की। और शनि की मूल त्रिकोण राशि में नहीं होता, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि वृद्धि की है। ठीक है, तो कर्म कहाँ, कर्म जो होता है वो कठोर होता है। यानी कि मंगल क्या है? मंगल आपका एफर्ट है, मंगल आपका पुरुषार्थ है, मंगल आपकी प्रोटेक्शन है। तो प्रोटेक्शन, पुरुषार्थ और एफर्ट क्या कभी भी सॉफ्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। एफर्ट के लिए आपको ना जाने किन किन स्टेप्स को पार करके आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके वृद्धि मिलती है। जब आप किसी की सुरक्षा में होते हैं तो आपको कितने हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। जब आप सेनापति बनते हैं तो आपको वृद्धि नहीं मिलती है, पहले आपको कुरुक्षेत्र मिलता है। और मकर राशि क्या है? कुरुक्षेत्र के बराबर ही है, बैटलफील्ड। और आपका एफर्ट कभी स्थिर नहीं हो सकता। अगर आपका एफर्ट स्थिर हो गया तो आपकी वृद्धि नहीं होने वाली। अगर आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, आपका पुरुषार्थ कम हो गया, तो क्या होगा? तो ये चार के चार ग्रह चलायमान राशि में, चर राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। अब आ जाते हैं किस पर? बुध पे। तो बुध क्या है? बुध बच्चा है, बुध बुद्धि है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? बच्चा जो है सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करता है? अपने ही घर में। ठीक, अपने ही घर में। और बुद्धि का अर्थ क्या है? बुद्धि तब बुद्धि कहलाती है जब तार्किक बुद्धि हो, तर्क करने वाली बुद्धि हो। अर्थात ना आपकी तरफ ना आपकी तरफ। 6 नंबर की राशि क्या है? द्विस्वाभाविक राशि है, तर्क की राशि है। ना वो स्थिर हो सकती है, ना चलायमान हो सकती है। वो तार्किक होती है, लॉजिकल होती है। अगर आप सही तो आपकी बात, अगर कोई दूसरा सही तो दूसरे। अर्थात वो द्विस्वाभाविक है, चर भी है और स्थिर भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं, कौन सा ग्रह बचा? शुक्र। शुक्र कहाँ होता है? शुक्र भी द्विस्वाभाविक राशि में होता है। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, शुक्र लग्जरी है, शुक्र कंफर्ट है, शुक्र धन है। और शुक्र कहाँ जाकर एग्जॉल्टेड होता है? द्विस्वाभाविक राशि में भी, ज्ञान की राशि में। ठीक, ज्ञान की राशि में 9 नंबर में भी हो सकता था, लेकिन वो मीन राशि में होता है जाके। अर्थात शुक्र जो आपको धन देता है, ठीक है, वो एक गुरु, एक गुरु अपने आप को कंफर्टेबल कहाँ फील करेगा? एक गुरु के स्थान में। और कहाँ, कहाँ पर? ज्ञान की जगह पर। गुरु कई तरह के हो सकते हैं, गुरु कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये गुरु अपने आप को उच्च महसूस करता है जब आपके पास भोग बहुत ज्यादा हो जाता है, तब आप मोक्ष की तरफ जाकर के अपने आप को उच्च महसूस करते हो। तो काल पुरुष की 12वीं राशि क्या है?
या फिर आप यूं भी कह सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप उसका व्यय नहीं करोगे तो भोग नहीं है। पैसे को रख कर अगर आप तिजोरी में ही रख रहे हो तो उसका क्या भोग, उस पैसे का क्या अर्थ। अर्थात पैसे का मजा तो तब है जब उसका व्यय हो, चाहे ज्ञान में हो या भोग में हो। तो 12वीं राशि जो है वो ज्ञान की और मोक्ष की है, और 12वां भाव आपका बेडरूम है। तो या तो आप भोग में खर्च करें और या तो योग में खर्च करें। तो 12वां भाव भोग भी है, योग भी है, व्यय भी है और मोक्ष भी है। अब आ जाते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा जो सबसे चंचल है, चलायमान है, सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है, वो जाकर के उच्च का होता है स्थिर राशि में। बड़ी अजीब सी बात है, पहले भी मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को जब चंद्रमा कब के बारे में पढ़ाया था, कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो स्थिर राशि में उच्च का होता है। अर्थात मानव के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पर ही हम ग्रहों या होरा के की बात करते हैं, होरा शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस होरा में जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। मन जो इतना चंचल है, इतना चलायमान है, वो अगर स्थिर नहीं होगा तो क्या होगा फिर। क्योंकि ना आत्मा आपकी स्थिर है, ना कर्म आपके स्थिर हैं, ना ज्ञान आपका स्थिर है, ना आपका पुरुषार्थ और एफर्ट स्थिर है। तो एक मन है जो इन सबको पकड़ के रखता है, स्थिर करता है आपको। कहते हैं ना, आपका शरीर अगर बीमार है, लेकिन अगर आप अपने मन पर काबू पा लें और मन से ये सोचने लगे कि नहीं आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपको हील करने लगती है। तो आपका मन एक ऐसा ग्रह है, चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो स्थिर राशि में जाकर के, और कहा कौन सी राशि, धन की राशि, शुक्र की राशि में जाकर के स्थिर होता है। हर किसी के मन को क्या चाहिए, धन चाहिए। और कैसा धन, दूसरा भाव जो है, दूसरी राशि जो है वो आपकी फिक्स एसेट है, आपका परिवार है, आपका बचपन है। तो हम जब पीछे देखते हैं अपने बचपन में और हमारा बचपन अच्छा होता है तो खुशी होती है, अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, स्थिर होते हैं हम अपने परिवार के साथ ही स्थिर होते हैं। और जब हमारे पास अच्छी मोटी रकम हो तो हमारा मन सुकून में होता है। ये मेरी अपनी एनालिसिस थी ग्रहों को समझने की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपका अपना भी मत हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम आज का अपना नीच के बारे में हम फिर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो ये क्लास लंबी हो जाएगी।